हरिओम नारायण हरि। आप सबका मेरे YouTube चैनल महती टैरो रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप ही का चैनल है। बस आप सब लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो भी व्यस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। ये मेरी इस युक्ति को अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करिए। चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आप कार्ड्स लेती हूँ। बहुत पॉजिटिव आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग आई है ना, ये मिक्स आई है, मिश्रण है पॉजिटिव और नेगेटिव का। और आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वहीं प्रकाश होता है। क्योंकि अगर हमारे घर में जो आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अगर सिर्फ पॉजिटिव हो तो लाइट नहीं आएगी, नेगेटिव हो तो लाइट नहीं आएगी। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसमें सही होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि आज के कार्ड कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हैं, तो इसको नकारात्मक मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि तभी ज़िंदगी चलेगी। चलिए, पहला कार्ड जो हम देखते हैं वो इस तरह है कि आप पिछले कुछ समय के बाद से अपने आप को संभाल रहे हैं। कोई आपको ऐसा सिचुएशन से आप गुजरे हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लोग देखते हैं तो हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है, अपने हालात होते हैं, अपना एक अलग माहौल होता है हर व्यक्ति के जीवन का। तो आपके जीवन में जैसा माहौल हो, आप इस रीडिंग को उसी अनुसार अपने सर्कमस्टांसिस के साथ लीजिएगा, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसिस एक जैसे नहीं होते। मैं एक लेआउट देती हूँ, जनरल बात करती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। तो आप इसमें से अपने ब्रेन से, अपनी समझदारी से इसको अपने साथ रेजोनेट करेंगे। तो पिछले दिनों कुछ आपके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ, वो चाहे किसी दूसरे के जरिए हुआ हो, चाहे वो आपकी अपनी ही गलतियों का रिजल्ट हो, ये आप खुद जाने। तो उसके बाद आपने कि जो अब आपने वो परिस्थिति झेली है उसमें आप बहुत उदास रहे हैं। किसी ने शायद आपको बिट्रे भी किया है, किसी के साथ धोखा हुआ होगा, किसी ने अपनी गलतियों से ही सज़ा पाई होगी, या किसी को कहीं पर असफलता हाथ लगी होगी। तो आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो आपको कोई रास्ता सूझ रहा था, ना कुछ बात सुनाई दे रही थी किसी की। इतना आप एक डिप्रेशन से में जा रहे थे। मगर उसके बाद कुछ हालात ऐसे बदले कि कोई ऐसा व्यक्ति आपका बहुत करीबी में आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है। कुछ वो परेशानी में आए तो आप अपनी परेशानी भूल करके उनकी परेशानी के लिए फाइट करने लगे, उनकी परेशानी का बोझा ढोने लगे।
आप उनकी सहायता के लिए अपना गम, अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी टेंशन, अपना डिप्रेशन छोड़ करके, भूल करके आप खड़े हो गए कि इस समय मुझे मेरी उनको ज़रूरत है, तो मुझे उनके लिए काम करना है। देखिए, परमात्मा सब देखते हैं, ईश्वर सब देखते हैं। जब आपने उनकी मदद की तो नेचर ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, आपके इष्ट देव ने, आपके गुरु ने आपका साथ दिया, और ऐसा साथ दिया कि आप अपनी उस प्रॉब्लम से भी बाहर आ गए। देखिए, दूसरों की मदद करने से क्या लाभ होता है। हमारी समस्या तो ख़त्म हुई ही हुई, साथ में दूसरे की भी ख़त्म हुई। कब ख़त्म हुई? जब हमने दूसरे की समस्या को ख़त्म करने के लिए अपने गम को भूल करके दूसरे के साथ खड़े हो गए। तो उससे क्या हो गया? हमारी भी समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि आप एक वाइज पर्सन हैं, आपकी विजडम बहुत अच्छी है, आप एक बहुत अच्छी बुद्धिमान इंसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपको उनकी मदद करते करते आपको आइडिया किससे मिला अपनी समस्या से बाहर आने का? मालूम है? मालूम है? आप उसको क्या कहते हो? सुंदर नहीं, मैं उसका नाम भूल रही हूँ इस समय, जो पेड़ों पे भी चढ़ती है, जिसके ऊपर उनके हाथ का, कभी याद आएगा तो बोलूँगी। तो गिलहरी, गिलहरी, गिलहरी याद आ गया। आपको दूसरों की मदद करते करते अपनी समस्या का हल गिलहरी से मिला। उसका कोई भी आपने एक्शन देखा होगा, उस एक्शन से आपको अपनी समस्या का हल मिल गया। कर तो आप मदद किसी और की रहे थे, जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ गिलहरी की किसी एक्शन से आपको अपनी समस्या का हल मिल गया। बहुत अच्छा हुआ। और अब आप उस समस्या को हल करने के लिए उठ खड़े हुए अपनी भी, और आप उस समस्या से कुछ बोझा ढोने के बाद बाहर आ गए। अब जब आप उस समस्या से बाहर आए तो क्या हुआ? उसका भी तो कुछ रिजल्ट होगा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप जो अपनी इमोशंस को, अपने बहते हुए प्रवाह को भूल गए थे, वो आप में फिर जागृत होने लगा। आपके अंदर आपकी भावनाएं फिर हिलोरे मारने लगी। आप प्रसन्नता के साथ अपने काम को करने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगे, और नई योजना में आपकी सहायता उन लोगों ने भी की जिनकी मदद आपने की। देखिए, नेचर कैसे काम करते हैं, नेचर कैसे काम करते हैं, यूनिवर्स कैसे हमारे साथ खड़ा हो जाता है। जहाँ आशा की कोई किरण नहीं थी, कोई किरण नहीं थी, आप किसी के लिए एक आशा की किरण बने तो आगे के सारे हालात आपके लिए आशा की किरण बन गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप के अंदर भी अब भावनाएं हिलोरे मारने लगी, आपके अंदर भी एक जोश आने लगा, और एक होश भी आने लगा, और अपनी गलतियों से सबक भी सीखने लगे। क्योंकि बिना गलतियों से सबक सीखे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, गलतियों से तो सबक सीखना ही होगा, और सबको सीखना चाहिए। आप ही नहीं, सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में गलती नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गलती तो हर इंसान करता है, और उसी गलती से सबक सीखते हुए आगे बढ़ता है। अब आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और आप बाहर भी जाते हैं, अपने शहर से बाहर भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, और आपके इस मुसीबत के समय कुछ लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की होगी तो आप नहीं माने होंगे। अब आप उन लोगों को मनाने जा रहे हैं, अब आप उन लोगों के पास सॉरी फील करने जा रहे हैं, और भावनाओं का लबालब भरा हुआ कप उनको भेंट कर रहे हैं, जिसमें फूल पत्ती भी है, ताकि आपके संबंध सुधरें। लेकिन वो लोग समझदार हैं, थोड़ी सी अपनी नाराज़गी व्यक्त करके आपकी बात मान जाएंगे। वो बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, जिनकी बात उस समय आपने नहीं मानी थी, लेकिन अब वो आपके साथ रहेंगे, वो आपका साथ देंगे, और आपका जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, वो बिल्कुल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है।
और आप अपने परिवार के साथ उस दौर से निकलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बच्चों के साथ, घर के अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि ये अब आपके लिए सेलिब्रेट करने का ही समय है। खूब कीजिए, खूब खुशियाँ मनाइए परिवार के साथ, क्योंकि जितना आपने झेला है उतना ही आपकी फैमिली ने भी आपके साथ उत्पीड़न झेला है। तो ये तो हुई आपके काम को दोबारा से रीस्टार्ट करने की बात। अब रीस्टार्ट करने के बाद आपका क्या होगा, एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप जिस काम में जा रहे हैं वहाँ पर आप सर्वे सर्वा होंगे। सर्वे सर्वा का मतलब ये है कि ऑफिस में है तो अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो आपका कोई भी सेक्शन है या जो भी आपके साथ है वहाँ पर आप अथॉरिटी के साथ कार्य करेंगे और बड़ी विनम्रता के साथ करेंगे, क्योंकि आपने अच्छा खासा झटका झेला है। जब इंसान झटका झेल लेता है ना तो फिर संभल के ही काम करता है, वैसा ही आपके साथ होगा। अब जोश में होश नहीं खोएंगे आप। पहले आपने जोश में होश खो दिया था, जिसका भुगतान बड़ा भारी आपको करना पड़ा। अब आपका प्रमोशन भी ड्यू है, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। एक कार्ड ने ही मेरे को सारी स्थिति क्लियर कर दी थी जब मेजर अरकाना से सन का कार्ड आ गया था, क्योंकि सारे कार्ड डिप्रेशन के आ रहे थे और जैसे ही सन का कार्ड आया तो मैंने फिर कार्ड्स की रीडिंग उस ढंग से करनी शुरू करी, तो मेरे आगे बात कुछ और निकल कर आई। अभी जब मैं कार्ड निकाल रही थी तो जब सन का कार्ड आ गया तो फिर तो कोई शंका ही नहीं रही ना, आपके सफलता के उसमें कोई ऑब्स्टेकल अब नहीं आएगा। अब आप सूर्य की तरह चमकेंगे, सूर्य की तरह कार्य करेंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी होने वाली है। आपकी शादी का कार्ड है, क्योंकि आप भावनाओं से लबालब भरे हुए हैं, लबरेज हैं। आपका काम जरूर बनेगा और आपकी शादी भी बहुत जल्द होगी, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपकी शादी की शहनाई बजने वाली है। तो आप अगर अनमैरिड हैं तो आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोगों को मेरी एडवांस में ही आपको शुभकामनाएं। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रखिएगा, जो ना की हो उसे छोड़ दीजिएगा। आज किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि रेजोनेट क्या होता है। रेजोनेट ये होता है कि हम जो ये रीडिंग दे रहे हैं वो आपके हालात के साथ जितनी मेल खाए उतनी आप रखिएगा, जो आपके साथ मेल ना खाए उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं पहले ही कहती हूँ ना, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ हर बात नहीं मेल खाएगी, नहीं रेजोनेट करेगी, जितनी करे उतनी लीजिएगा। हरिओम नारायण हरि। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।